नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो एक्सचेंज डेरिबिट इस साल के थर्ड क्वार्टर में अपने हेडक्वार्टर्स को दुबई में मूव करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नए ऑफिस में 10 लोगों की एक टीम होगी, जिसमें एक्सचेंज के कोर एम्प्लॉयज के साथ साथ डोमेस्टिक हायर्स भी शामिल होंगे। मैनेजमेंट, कंप्लायंस और सपोर्ट में रोल्स दुबई ऑफिस में कंटिन्यू रखे जाएंगे। डेरिबिट के चीफ लीगल, कंप्लायंस और रेगुलेटरी ऑफिसर डेविड डोमेन के मुताबिक कुछ एम्प्लॉयज पनामा में बने रहेंगे। डोमेन को ये कहते हुए कोट किया गया था कि दुबई में रेगुलेटरी रिजीम दूसरे जुरिस्डिक्शंस की तुलना में क्रिप्टो करेंसी के अधिक अनुकूल हैं। एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी कहा कि एजेंसी से रेगुलेटरी क्लैरिटी प्राप्त होने के बाद डेरिबिट दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक फुल मार्केट प्रोडक्ट लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराध की जांच में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक क्राइम स्पॉट से क्रिटिकल एविडेंस जमा किए गए हैं और एनालिसिस के लिए फोरेंसिक लैब में भेजे गए हैं और इसकी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत की है। अधिकारियों ने कहा है कि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की इम्यूटेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा, डिजिटल एविडेंस को रिलायबिलिटी के साथ ही इफेक्टिव ऑडिट ट्रेल कैपेबिलिटीज भी प्रदान करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। क्रिप्टो ब्लॉगर टिफनी फोंग द्वारा शेयर की गई लीक इंफॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम 5 फर्मों ने बाइनेंस, बैंक टू द फ्यूचर और गैलेक्सी डिजिटल सहित सेल्सियस नेटवर्क की क्रिप्टो एसेट्स पर बिड लगाई है। फोंग द्वारा बताए गए बिडर्स में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बैंक टू द फ्यूचर, डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर गैलेक्सी डिजिटल, क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी कम्बरलैंड DRW और डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म नोवावुल्फ शामिल हैं। फोंग के मुताबिक इन क्रिप्टो फर्मों के प्रपोजल्स नवंबर 2022 में सबमिट किए गए थे। फोंग ने नोट किया कि वे ज्यादातर पार्ट के लिए छोड़ दिए गए हैं। ब्लॉग ने कहा कि बाइनेंस ने एसेट्स के लिए $15 मिलियन की बिड प्रस्तावित की, जिसमें कहा गया है कि $12 मिलियन सेल्सियस एस्टेट में जाएगा और $3 मिलियन माइग्रेट किए गए यूजर्स को प्रो रेटा बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NBA ने अपने कुछ गेम्स को स्वतंत्र रूप से मेटावर्स में लाने के लिए एक डील को सील कर दिया है। 23 जनवरी को कंपनी ने VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने गेम को प्रसारित करने के लिए मेटा के साथ अपनी वर्तमान साझेदारी के आगे बढ़ाने की घोषणा की है। गेम्स का एक स्टेडियम इस्तेमाल का ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, एक मेटावर्स ऐप जिसका इस्तेमाल करके किया जाएगा, जिसे मेटा के यूजर्स के हेडसेट मेटा क्वेस्ट 2 का इस्तेमाल करके इमर्सिव स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। लीग में यूजर्स को देखने और एंजॉय करने के लिए मेटा के प्रमुख मेटावर्स ऐप होराइजन वर्ल्ड में 52 मैच शामिल है। इनमें से 5 गेम्स को 180 डिग्री मोनोस्कोपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा इमर्सिव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब है कि यूजर्स गेम का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि वे गेम के मैदान के पास बैठे हैं और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है अपने पर्सपेक्टिव को बदल सकते हैं। ओवर टू यू संदीप। सबसे हालिया हाई प्रोफाइल NFT हैक के मद्देनजर क्रिप्टो ट्विटर पर एक बार फिर सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के सिक्योरिटी एडवांटेजेस पर चर्चा की गई, जिसकी वजह से इस बार टेक एंटरप्रेन्योर केविन रोज डाउनफॉल में चले गए हैं। बुधवार को प्रूफ एंड द मूनबर्ड्स NFT प्रोजेक्ट के क्रिएटर एक फिशिंग हमले के शिकार हुए थे, जब स्कैमर ने रोज को एक मैसेज भेजा था जो ओपनसी मार्केटप्लेस पर अपने मेटामास्क वॉलेट को पहले से ही प्रदान की गई परमिशंस का लाभ उठाता था। जब उस मैसेज पर साइन किया गया था तो चोर ने उन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल कर अपने वॉलेट से लगभग $500,000 के एक ऑटोग्लिफ NFT सहित 40 NFT से ज्यादा निकालने के लिए किया था। रोज को जवाब देने वाले एक ट्वीट ने बताया कि पॉपुलर सोलाना क्रिप्टो करेंसी फैंटम ने अपने यूजर्स को एक मैलिशियस वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी थी और उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था जिसने रोज को फंसाया था। वॉलेट डेवलपर ने जवाब दिया, हमें आपका समर्थन मिला है। मेटामास्क की तरह फैंटम के पास एक ब्राउजर और मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल यूजर अपने फेवरेट NFT कलेक्शंस को खरीदने या भेजने के लिए कर सकते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्लॉकचेन बैंडिट ने इथरकॉम्बिंग नाम के एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके 732 वॉलेट्स तक की क्रिप्टो एसेट्स चुरा ली है।
इथेरियम वॉलेट की एक प्राइवेट की रैंडम नंबर्स की 78 डिजिट स्ट्रिंग है। थियोरेटिकली क्वांटम कंप्यूटिंग या अन्य रिसोर्सेज के बिना अनुमान लगाना इम्पॉसिबल होना चाहिए। वॉलेट से वर्तमान में 51,000 ईथर और 470 बिटकॉइन की चोरी को अंजाम दे दिया गया है। हैक हमारे द्वारा पहले देखे गए कई हैक की तुलना में बेहद छोटा होने के बावजूद प्रभावशाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन बैंडिट ने 6 साल बाद अपनी स्टैश को आगे बढ़ाना शुरू किया है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए यह संभव है कि अटैकर असल में एक राज्य से है, हालांकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम रिंग या एक रेगुलर इंडिविजुअल भी कल्प्रिट्स हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।